दोस्तों, कोरोना वायरस का ऑल्टरनेटिव H5G9 वायरस, जिसकी वजह से हाइब्रिड्स बच्चे पैदा हो रहे थे जो आधे इंसान थे और आधे जानवर। इस विषय पर आधारित नेटफ्लिक्स की बेहतरीन सीरीज स्वीट टूथ के पहले सीजन के बारे में तो हमने आपको बताया ही था। आज हम इसके दूसरे सीजन के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गस अपनी माँ को ढूंढ पाता है या नहीं। क्या हाइब्रिड हंटर्स यानी कि द लास्ट मैन अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, और क्या हिंदू कपल डॉक्टर आदित्य और रानी मिलकर वायरस का वैक्सीन बना पाते हैं या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। जैसा कि हमने पहले सीजन में ही देखा था कि द लास्ट मैन के हाइब्रिड हंटर्स जेफ को मारकर गस को ले गए और जाकर एक चिड़ियाघर में बंद कर देते हैं, जहां उसके जैसे बाकी हाइब्रिड्स भी कैद थे। वो चिड़ियाघर उन हंटर्स का मिलिट्री बेस बन गया था, जहां से वो अपने मकसद को अंजाम देने का काम कर रहे थे। उनका एक सन की लीडर है जिसका नाम जनरल एबर्ट है। वायरस का इलाज ढूंढने के जुनून में वो इतना पागल हो चुका था कि इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था, क्योंकि डॉक्टर आदित्य के द्वारा उसे पता चलता है कि वायरस का इलाज हाइब्रिड्स के शरीर से ही मिल सकता है। हालांकि यह भी सिर्फ एक थ्योरी ही थी, कोई कंफर्म नहीं था कि वैक्सीन काम करेगा भी या नहीं। यह जानते हुए भी वो एक एक करके हाइब्रिड्स को मारकर जबरदस्ती डॉक्टर आदित्य से वैक्सीन बनवाता है। डॉक्टर आदित्य भी वैक्सीन बनाने के जुनून में धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगे थे। उनकी यह हालत देखकर रानी भी परेशान हो जाती है और उनसे दूरी बनाने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि बिग मैन यानी कि जेफ जिंदा है और वो हाइब्रिड्स की देखभाल करने वाली उसकी माँ एमी के साथ मिलकर गस सहित सारे हाइब्रिड्स बच्चों को बचाने के लिए चिड़ियाघर पर हमला करता है और सारे बच्चों को बचा लेता है। लेकिन जनरल एबर्ट हार नहीं मानता है। वो उन पर काउंटर अटैक करता है, जहां गस अपनी सुपरनैचुरल पावर से उसे मार देता है। यहाँ हमें दिखाया गया है कि गस कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, बल्कि उसे मिडनाइट सन नाम के एक प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। इसी प्रोजेक्ट के कारण ही H5G9 वायरस बना और लैब से लीक हुआ। गस जेनेटिक यूनिट सीरीज 1 का शॉर्ट फॉर्म है। यह नाम इसे बार्डी नाम की एक साइंटिस्ट ने दिया है, जिसे उसने बनाया था। लैब से वायरस लीक होने के बाद वहाँ के कुछ सीनियर्स इन्फेक्ट हो जाते हैं और वो गस के इस्तेमाल से वैक्सीन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी क्रिएटर बार्डी उसे अपने एक कोवर्कर की मदद से वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती है और इसी कोवर्कर के साथ गस जंगल में रह के बड़ा होता है, जिसे वो अपना पिता मानता है। द लास्ट मैन के जनरल एबर्ट की मौत के बाद देखने से लग ही रहा था कि अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी भी एक ऐसी चीज थी जिसे गस बड़ी ही बेसब्री से तलाश कर रहा था, और वो थी उसकी माँ, जो कि कोलोराडो में नहीं थी। एक टेप की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि वो अलास्का में छिपी हुई है, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। दूसरी तरफ अब डॉक्टर आदित्य सिंह भी गस के पीछे पड़ गए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस बार उसका क्या इरादा है। हाई कमांड की ऑफिसर मिसेस यांग का भी रवैया भी जनरल एबर्ट की तरह ही है, बल्कि वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो भी हाइब्रिड्स को ही सारे फसाद की जड़ मानती है और उन्हें गुलाम बनाकर रखा हुआ है। एबर्ट की मौत के बाद वो खुद हाइब्रिड्स को दुनिया से खत्म करने का फैसला लेती है। इतनी सारी बाधाओं को पार करके अपनी माँ की तलाश में अलास्का की ओर निकला गस उन्हें ढूंढ पाएगा या नहीं, इसका पता हमें तीसरे और आखिरी सीजन में ही पता चलेगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो यह सीरीज एक मल्टी लेयर्ड स्टोरी है, जिसका सारा कनेक्शन गस से है। इस सीरीज को देखने वाले कुछ लोग बोल रहे हैं कि H5G9 वायरस एक पेंडेमिक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यह एक एपिडेमिक है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है। फिर आप खुद जानेंगे कि H5G9 वायरस एक पेंडेमिक है या एपिडेमिक। जब कोई बीमारी पूरी दुनिया के हर एक कोने में फैल जाती है, जिसकी चपेट से कोई नहीं बच सकता, तो उसे पेंडेमिक की संज्ञा दी जाती है, जैसे कोरोना वायरस। वही दूसरी तरफ अगर कोई बीमारी एक स्पेसिफिक एरिया तक ही फैलती है, भले चाहे इससे कितने भी लोग इन्फेक्टेड हो, तो उसे एपिडेमिक की संज्ञा दी जाती है, जैसे स्वाइन फ्लू, इबोला
etc। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि वायरस चाहे जो भी हो, उसके संक्रमण के आधार पर तय किया जाता है कि वो किस कैटेगरी का है। अब चूंकि ये सीरीज में दिखाया जाने वाला H5G9 वायरस भी कोरोना वायरस की तरह पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसीलिए इसे भी पेंडेमिक की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। जैसा एटमॉस्फेयर इसके पहले सीजन में था, इसमें भी उसी को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। हिंदू कपल डॉक्टर आदित्य और रानी के द्वारा यहाँ भी उनके कल्चर को सस्टेन करने की कोशिश की गई है, विघ्नहर्ता गणेश जी के रूप में। डॉक्टर आदित्य रानी को एक गणेश जी की छोटी मूर्ति देता है, जो उसे उसकी माँ ने दिया था। वायरस से बचकर भागते वक्त वो सभी चीजें छोड़ के आया था, सिवाय गणेश जी के। तो यहाँ गणेश जी के माध्यम से हमें उनके अटूट विश्वास को दिखाया जाता है। चाहे वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, विघ्नहर्ता हमेशा उनके साथ है, उनकी रक्षा के लिए वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मुसीबत में फंसे होने के कारण वो हमेशा उन्हें अपने पास ही रखते हैं। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि एपिसोड दर एपिसोड ये और भी ज्यादा मिस्टीरियस और एंटरटेनिंग होती चली जाती है। इस सीरीज का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही कमाल का है। हाइब्रिड्स के साथ साथ आपको विलेन के लिए भी सिंपैथी होने लगेगी। इतने ढेर सारे एलिमेंट्स होने के बावजूद सबको बराबर बराबर स्क्रीन टाइम दिया गया है। इस सीरीज को ऐसा बनाया गया है कि इसे आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ बड़े ही आराम से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि द लास्ट मैन की कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन गस की कहानी अभी भी जारी है। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है। तो अगर आपने इस खूबसूरत सीरीज के दूसरे सीजन को भी देख लिया है, तो अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।